मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 तथा लेक्चर 4 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सूत्र सिद्ध करना, बिना रटे सूत्र हल करना समझाया था। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न त्रिकोणमिति से संबंधित जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं बताने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा दिया हुआ है मान, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर 3/4, तो क्या मतलब हुआ? साइन थीटा बराबर 3/4। 3 क्या चीज है? यहाँ पे लंब है, और 4 क्या चीज होगी? कर्ण। हम ऐसे लिखेंगे इसको, इसमें लिखेंगे लंब बटे कर्ण। 3 हो गया लंब और 4 हो गया इसका कर्ण। अब बच्चों क्या करते हैं, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है, इसलिए पहले हम समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC बना लिया जिसका कोण B समकोण है। B के सामने की भुजा को हमने बताया था लेक्चर 1 में कर्ण, और ये कोण है थीटा C। तो C के सामने की भुजा को हमने कहा था बच्चों लंब होता है, और BC क्या हो गया बच्चों? आधार। तो देख रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 3, और कर्ण कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। तो देखिए लेक्चर 1 में हमने बताया था इन सवालों को लगाने के लिए, ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें 2 भुजाएं दी हुई हैं, ये 3 है और ये 4 है कर्ण। आधार हमको नहीं मालूम है, तो हम आधार पाइथागोरस की प्रमेय से निकालेंगे। और पाइथागोरस की प्रमेय हमने लेक्चर 1 में लिखी थी कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। उसका यूज करके, उपयोग करके हम आधार ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो बच्चों कर्ण है यहाँ पे AC स्क्वायर, लंब है AB स्क्वायर, आधार है BC स्क्वायर। AC का मान 4 दिया हुआ है, तो 4 का होल स्क्वायर, लंब है हमारा 3 का होल स्क्वायर, आधार BC स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस BC स्क्वायर। अब बच्चों मिस्टेक क्या होती है, अधिकतर बच्चे परीक्षा में 4 का स्क्वायर दिया हुआ है तो लिख देते हैं 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 लिख देते हैं, यहाँ पे 3 की 2 से इंटू कर दी, लिख दिया 6। बच्चों सवाल यहाँ पे गलत हो जाता है उन्हें, जबकि सवाल ये पूरा आता है, और परीक्षा में यहीं से मिस्टेक कर देते हैं अधिकतर बच्चे। तो 4 का स्क्वायर जब दिया हुआ है तो समझ लीजिए है 6/7 की बात, कि 4 के स्क्वायर का मतलब होता है 4 × 4, कितना हो गया 16। 3 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 3 × 3 = 9। ना कि इसे 4 × 2 कर दिया, लिखे आए जल्दी से 8, या 3 का स्क्वायर लिख दिया 9। तो सवाल उससे क्या हो जाएगा बच्चों, सदैव गलत हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, इसलिए 16 माइनस 9 इधर प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, माइनस का हो जाएगा बराबर BC स्क्वायर। तो ये इसलिए BC स्क्वायर बराबर 7, BC बराबर √7। देखिए किसी का स्क्वायर 7 है तो BC कितना हो जाएगा बच्चों, √7 हो जाएगा। इसको यहां पे घेर लिया, ये BC हमारा आ गया आधार, इसका मान कितना आ गया बच्चों, यहां पे लिख दिया √7। इसको भी लगा देते हैं। अब देखिए आपको लंब कर्ण आधार में ये फार्मूला हमने क्यों पढ़ाया था
ये इसलिए समझाया था कि जब कोई दो भुजाओं के मान दिए हुए हैं तो तीसरे का मान हम इससे ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे कर्ण दिया था, लंब दिया था, तो हमने आधार निकाल लिया। मान लो आधार और कर्ण लंब दिया होता तो कर्ण निकाल लेते। फार्मूला हमेशा बच्चों यही लिखना, इसी फॉर्म में जो चीज पूछे वो इसमें वैल्यू वहीं पे पुट कर देंगे, रख देंगे और तीसरे का मान ज्ञात कर लेंगे। अब आपको इसके अन्य मान निकालने हैं। क्या क्वेश्चन था हमारा? हमने आपको बोला था कि प्रश्न था यदि साइन थीटा बराबर 3/4, नोट कर लीजिएगा, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब सभी में कौन कौन से बचे? यहां पे लिखोगे कॉस थीटा, इसके नीचे लगाएंगे, हम इधर साइड पे लगा देते हैं। कॉस थीटा बराबर हमने क्या बताया था? आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार हो गया √7 और कर्ण कितना हो गया? 4, यही आंसर हो गया। फिर आता है tan थीटा, लंब बटे आधार, लंब हुआ 3, आधार कितना हो गया? √7, ये आंसर हो गया। फिर आता है कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब हमने समझाया था, लाल बटे कक्का से, फार्मूला रटना ही नहीं है, लाल बटे कक्का ध्यान रखिए, उसी के हिसाब से लिखते रहिए कि कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण हो गया हमारा 4 और लंब कितना हो गया? 3, 4/3 आंसर हो गया। और जो हमारा साइन वैल्यू थी, देखिए साइन का उल्टा हमने बताया था कोसेक, साइन है 3/4, तो कोसेक कितना हो जाएगा? 4/3। अब कोसेक के बाद सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है यहाँ पे? 4, अब आधार है √7, ये आंसर हो गया। ये देखिए किसका उल्टा हुआ? कॉस का उल्टा, √7/4 था तो 4/√7। फिर इसके बाद आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, tan थीटा था लंब बटे आधार, तो आधार कितना है? √7 बटे लंब 3, ये आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड में एक सवाल ऐसा आ जाता है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, या केवल यही पूछ सकता है कि साइन थीटा दिया हुआ है, tan थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो वो ही निकाल लेंगे। सभी कहेगा तो साइन को छोड़ के जितने 5 बचे, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, फिर से समझ लीजिए। और फार्मूला भी नहीं याद करना है, लेक्चर 1 में हमने बताया था लाल बटे कक्का पे, यदि आप फार्मूले रटेंगे तो भूल जाएंगे। गणित, फिर से हम पुनः बात रिपीट करने जा रहे हैं कि गणित रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। यदि आपने एक सवाल समझ लिया तो सारे सवाल लगते चले जाएंगे। हमें उम्मीद है ये एक प्रश्न जो हमने इस समय आपको इस वीडियो में लेक्चर 5 में समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम तरह तरह के प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं, हम आपको समय समय पर भेजते रहेंगे। हम हर संडे में आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन बना के भेजेंगे। केवल बुक के प्रश्न ही रटना नहीं है। यदि आपने एक प्रश्न समझ लिया तो सभी प्रश्न आप लगाना सीख जाएंगे। अब चाहे क्वेश्चन यहाँ पे साइन थीटा की जगह tan थीटा दिया हो, कोसेक थीटा दिया हो, सेक थीटा दिया हो, कोई भी त्रिकोणमितीय, बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात इसी फार्मूले के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे यदि 2 रेशियो दिए हुए हैं, लंब और आधार दिया है, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। किस फार्मूले से? पाइथागोरस के प्रमेय के साथ। हमें उम्मीद है कि पुनः मैं कह रहा हूं कि आपको यदि ये सवाल समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और ये भी जो लेक्चर 5 हम बना रहे हैं वो उसे आप जो है अन्य बच्चों को भी भेजिए, जिससे वो समझें और कुछ सीखें तथा बोर्ड में इस टाइप के सवाल सही करके आए। धन्यवाद।